हेलो क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 6 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो क्लास 9 में हमने वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ा था 6 पिक्चर का, उसका आपको पूरा फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद ही ये चैप्टर अच्छे से बनेगा। पहला पिक्चर का नाम है क्यूबॉइड, दूसरा है क्यूब, तीसरा है सिलेंडर। सिलेंडर को आप राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल सकते हैं। और 4 नंबर पे आता है कोन, 5 नंबर पे आता है स्फीयर और 6 नंबर पे आता है हेमीस्फीयर। ठीक है, ये 6 पिक्चर है जो आपके सिलेबस में क्लास 9 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, क्लास 9 में हम लोग इंडिविजुअली अलग अलग एक्सरसाइज से पढ़ते थे। क्यूबॉइड और क्यूब का एक एक्सरसाइज हुआ करता था, सिलेंडर का अलग एक्सरसाइज था, कोन का अलग था, स्फीयर और हेमीस्फीयर एक ही में था। लेकिन जो क्लास 10 का वॉल्यूम सरफेस एरिया है उसमें आपको छेओ का छेओ कोई भी किसी के साथ कंबाइंड होकर मिल सकता है। ठीक है, ऐसा पिक्चर मिल सकता है जिसमें सिलेंडर और क्यूबॉइड दोनों हो, ऐसा ही मिल सकता है कि कोन के ऊपर स्फीयर हो, तो कुछ भी आपको मिल सकता है देखने। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला जानना होगा। यहाँ पे है कर्व सरफेस एरिया, ये 6 होगा। तो जब इन दोनों के केस में हम लोग कर्व वर्ड का इस्तेमाल ना करके हम लोग LSA का इस्तेमाल करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें कोई कर्व पोर्शन है ही नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा का सारा पोर्शन क्या है, फ्लैट। तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ से बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ वर्ड यूज़ होता है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब 4 दीवारी का एरिया। तो क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला बना है 2 × L + B × H, ये आप याद कर लेंगे। और क्यूब के लिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बना है 4a²। ठीक है, अब इधर आते हैं ना, टोटल सरफेस एरिया पहले क्यूबॉइड का LSA ये हो जाएगा, TSA मतलब सारा का सारा टोटल सरफेस एरिया, तो ये पूरा ये हो जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला है L × B × H। क्यूब का है 4a² और टोटल ले लेंगे तो 6a²। और जब इसका वॉल्यूम लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा a³। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा a³। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर का बारी। सिलेंडर में जब हम लोग CSA लेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा 2πRH। 2πRH, R ये वाला होता है और H ये वाला लेते हैं। और जब हम लोग टोटल लेंगे तो टोटल में टॉप और बॉटम दोनों आ जाएगा, तो 2πR(H+R). थर्ड नंबर पे हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²H। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²H, एरिया इंटू हाइट करके। अब आते हैं कोन में। कोन का जो कर्व सरफेस एरिया वो तो निकलता है πRL। ठीक है, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो निकलता है πr(L+R), है ना। और जो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो लिखते हैं हम लोग 1/3πr²H। ऐसा माना जाता है कि कोन का वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर के 1/3 होता है। अब आते हैं स्फीयर में। स्फीयर का टोटल फॉर्मूला होता है कर्व का 4πr²। अच्छा, इसका TSA भी इतना ही होगा, क्यों? क्योंकि सारा का सारा पोर्शन क्या है, कर्व है, इसीलिए कर्व और टोटल दोनों सेम हो जाएगा। इसका वॉल्यूम आप याद रखेंगे 4/3πr³। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस ही होता है, यही ऊंचाई है, यही चौड़ाई है इसका। ठीक है, फिर आते हैं टोटल हेमीस्फीयर पे। तो हेमीस्फीयर पे का जो CSA होता है ये ब्लू वाला पोर्शन हो जाएगा, तो 2πr², जस्ट इसका आधा। लेकिन जब टोटल का बारी आएगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा ऊपर वाला, है ना, तो ये बन जाएगा 3πr², क्योंकि ये 2 पहले से है और जो कटेगा वो भी सर्कल होगा πr², 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। और इसका वॉल्यूम जस्ट इसका आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3πr³। ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एक और बात है कि ये L कहाँ से आया यहाँ पे, तो L का फॉर्मूला आता है √H² + R² करके। ये वाला को बोलते हैं H, ये वाला को बोलते हैं L और यहाँ वाले को बोलते हैं R। पाइथागोरस थ्योरम से आता है। ये सारा बेसिक क्लियर है, तो हम लोग पहले एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। पहला एक्सरसाइज है 12.1 NCERT का, ये न्यू NCERT के आधार पर है। तो इसमें क्या करना है ना, हम लोग को सरफेस एरिया ही पूरा निकालने बोला जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आपको दिखाई देता है, जो आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिस पे पेंट मार सकते हैं, पेपर चिपका सकते हैं, वो सारे चीज़ को बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें जो पहला सवाल है वो है आपका, 2 क्यूब को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 2 क्यूब को जोड़ा जा रहा है जिसका वॉल्यूम कितना है, 64 है, एंड टू एंड। तो मान लेते हैं ये एक क्यूब है और एक ये क्यूब है। ठीक है, दोनों क्यूब को जोड़ा गया, तो इसका जो साइड होगा वो A होगा, इसका भी A होगा। लेकिन अब जो क्यूबॉइड बनने वाला होगा उसका क्यूबॉइड का जो साइड होगा वो बदल जाएगा, है ना। तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो 2a हो जाएगा, ब्रेथ वही रहेगा और हाइट भी वही रहेगा। ठीक है, पहले जो था वो था आपका क्यूब, लेकिन अब बन चुका है क्यूबॉइड। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे पहले वाले क्यूब का जो साइड है वो कितना था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप लिख देंगे 64। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है A³ = 64।
तो ए जो होगा वो आपका आ जाएगा क्यूब रूट 64, इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका मतलब जो क्यूब था हमारा, क्यूब का जो साइड है कितना था 4 सेंटीमीटर। अच्छा, बोर्ड में जब आप बनाएंगे तो पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द साइड ऑफ क्यूब इज ए यूनिट मान लेंगे, ए का 4 सेंटीमीटर अब निकल चुका है। अब आपने क्या करना है, क्यूबॉइड लिखेंगे। नाउ क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है वो लिखेंगे, क्यूबॉइड लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 2a, 2a मीन्स 2 इंटू 4, 8 सेंटीमीटर निकल गया। ब्रेथ जो होगा उतना ही होगा क्योंकि एंड टू एंड जोड़ा जा रहा है, और हाइट भी कितना होगा 4 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ हाइट मिल गया। अब जो चाहे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पूछा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया। जब कुछ ना बोला जाए तो क्या मान के चलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला होता है 2LB + BH + LH। देख सकते हैं आपकी पुराना वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ ना वो लिस्ट का, इसीलिए फॉर्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है। L के जगह पर पुट करेंगे 8 × 4 + 4 × 4 प्लस L की जगह फिर से 8 × 4, ये हो जाएगा 32 + 16 + 32। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 64, ये हो जाएगा 80, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, है ना, माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। माउंटेड का मतलब होता है ऊपर से, है ना, तो हेमिस्फीयर पहले है और इसके ऊपर एक हॉलो सा क्या है, सिलेंडर है, मतलब ये शेप बनने वाला है आपका। ठीक है, और डायमीटर कितना है, 14 है डायमीटर, और जो टोटल हाइट है वो कितना है, 13। देख सकते हैं। ठीक है, इसका जो रियल पिक्चर होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, देख सकते हैं ना। तो ये जब टोटल हाइट आपका 13 है तो डायमीटर 14 हो जाएगा, तो रेडियस कितना लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है वो हेमिस्फीयर है, तो ये भी 7, ये भी 7, है ना। टोटल हाइट यदि 13 है और ये 7 है तो ये कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 13 - 7 कितना आ जाएगा, 6। ये क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया हमारा 6, रेडियस हो गया 7, है ना। यहाँ भी हर चीज़ रेडियस ही है। हेमिस्फीयर और स्फीयर में सिर्फ रेडियस होता है, सिलेंडर में दोनों चीज़ होता है। ठीक है, तो रेडियस दोनों का बराबर है, लेकिन हाइट इसका 6 है, इसमें हाइट होता ही नहीं है। अब आपसे पूछा गया है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इसका जो इंटरनल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा टोटल। ठीक है, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। जो भी चीज़ हमने निकालना है उसको लिखेंगे एक ही बार में। तो हम लोग को क्या निकालना है, तो CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है। जो भी चीज़ चाहिए उसमें सिलेंडर का CSA लगेगा, और क्या लगेगा, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर लगेगा। ठीक है, आप महसूस कर सकते हैं इस चीज़ को, इनर वाला CSA ऐसे ऐसे लगेगा और इसका इंटरनल वाला CSA लगेगा यहाँ पे गोल गोल। ठीक है, और ऊपर से क्योंकि ये खाली है, ये भी खाली है, इसलिए TSA नहीं लेंगे। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr²। चूँकि दोनों का R सेम है तो आप आराम से कॉमन ले सकते हैं, 2πr बच जाएगा H + R। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 2, 22/7, R का वैल्यू लिखेंगे 7, H का वैल्यू लिखेंगे 6, और R का वैल्यू लिखेंगे फिर से 7। ठीक है, अब आप इसको कट करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आएगा 44 × 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर हो गया हमारा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक टॉय है इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन के फॉर्म में है जिसका रेडियस है 3.5, तो ये देख सकते हैं 3.5 रेडियस हो गया। ऑन ए हेमिस्फीयर, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन लगा हुआ है। ठीक है, और सेम रेडियस का। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, पूरे टॉय का सरफेस एरिया निकालना है आपको। ठीक है, सबसे पहली बात है कि अगर ये भी 3.5 है तो ये कितना होगा जो हाइट, तो ये 15.5 में से 3.5 आप घटा देंगे तो मिलेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वर्टिकल हाइट हो गया, और R आपको दिया ही हुआ है। लेकिन जब आप
सी एस ए निकालना चाह रहे हैं कोण का, तो कोण के लिए आपको एल चाहिए, है ना। यहाँ लिख देते हैं, कोण का दिया हुआ है H12 और R 3.5, और स्फीयर हेमीस्फीयर के लिए दिया हुआ है, हेमीस्फीयर में सिर्फ R ही होता है, वो दिया हुआ है। तो जो L निकालेंगे हम लोग वो हो जाएगा √H² + R², है ना। आप जानते हैं ये फॉर्मूला, H² + R² करके, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो फ्रैक्शन में लिख देंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो आप इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 7/2। तो रेडियस को लिख लेंगे 7/2 करके। अब देखिए H का वैल्यू पुट करेंगे 12, R का वैल्यू हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 49/4। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 576 मल्टीप्लाई हो गए, और ये हो जाएगा 49/4। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625/4। यहाँ हो जाएगा L = 25/2। आप चाहे फ्रैक्शन में पॉइंट में ले जाना तो लिख सकते हैं 12.5, है ना। तो L यहाँ पे निकल चुका है। L क्यों निकाले, क्योंकि आपको पता है कि जब कोण लगेगा तो कोण का CSA में πr/L आता है, ठीक है। अब आपको टोटल सरफेस एरिया टॉय का निकालना है, खिलौना का, है ना। तो खिलौना तो पैक है दोनों तरफ से, लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टॉय। तो टॉय का जो टोटल एरिया निकालना है हमको, हम लोग उसमें क्या करेंगे, CSA ऑफ कोण लिखेंगे प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर लिखेंगे, ठीक है। कोण का जो CSA का फॉर्मूला होता है πr/L, और जो हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr², ठीक है। इसमें πr कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, यहाँ बच जाएगा L + 2r, ठीक है। पाई की जगह पर लेंगे हम लोग, कुछ बोला नहीं जाता तो 22/7 ही लेते हैं। ये क्या होता है, 22/7 ले लेंगे, यहाँ पर R का वैल्यू ले लेंगे 3.5 मतलब 7/2। L के बदले पुट करेंगे 25/2 + 2 × R, R का वैल्यू हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये 7 से 7 कट गया, 2 से कट जाएगा 11 बार में, यहाँ बचा 11, हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा 14। तो 25 + 14/2 ये हो जाएगा 39/2, है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 429/2, और इसको हम लोग पॉइंट में लाएंगे तो 214.5 cm²। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगला सवाल है हमारा, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक मीन्स क्यूब है, जिसका साइड है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाई ए हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर से सरमाउंटेड है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन हैव, है ना। मतलब इसको एक घेर रखा है हेमीस्फीयर, आपको बताना ये है कि ये सबसे ज़्यादा इसका ये ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है हेमीस्फीयर का, है ना। तो देखिए ग्रेटेस्ट डायमीटर तो तभी होगा जब इसका जो पूरा गोलाई है ये टच करेगा किसको, इस पूरे साइड को, है ना। कहने का मतलब जो डायमीटर है वो होना चाहिए साइड ऑफ द स्क्वायर का, स्क्वायर का साइड, और डायमीटर हेमीस्फीयर का, हेमीस्फीयर का डायमीटर और स्क्वायर का साइड, ये दोनों क्या होना चाहिए सेम। तो स्क्वायर का साइड दिया हुआ 7, मतलब डायमीटर हो गया 7। जब आप रेडियस निकालने चलिएगा तो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब आपसे बोला गया है कि इसके ऊपर, है ना, एक क्यूबिकल ब्लॉक रख देना है, ये ब्लॉक ऐसे ऊपर में रहेगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि सरफेस एरिया क्या होगा सॉलिड का। ये जो पिक्चर दिया हुआ है एक्यूरेट पिक्चर नहीं है इसके लिए, है ना। अच्छा, आपको पिक्चर बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट बनाइए, बस ये समझने के लिए ऐसा पिक्चर दिया गया आपको। इसका जो एक्चुअल पिक्चर होगा ये होगा, ऊपर उठा हुआ, है ना। हालांकि सरफेस एरिया निकालेंगे तो प्रॉब्लम उतना ही आने वाला, जितना नीचे में आएगा जितना ऊपर में आएगा, दोनों का आंसर सेम ही आता है, ठीक है। लेकिन आप इसको समझ के चलेंगे दिमाग में, ठीक है। सरमाउंटेड का मतलब होता है ऊपर से। देखिए जब इसका टॉप व्यू देखेंगे तो इसका पाँच सरफेस में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, 1 2 3 4 5 और पीछे साइड वाला 5, है ना। तो पांचों सरफेस इसका बरकरार है, जो भी डिस्टर्बेंस हुआ होगा ऊपर वाले में हुआ होगा। तो ऊपर वाले में क्या हुआ होगा, जरा टॉप व्यू से देखेंगे हम लोग तो दिखेगा क्या कि ये ऐसे घिरा चुका है ना, रेड वाले से, और इसके ऊपर में सरफेस एरिया बना है। लेकिन ये जो पोर्शन है ये आपको तो दिख ही जाएगा ना,
और ये कैसे निकलेगा ज़रा समझेंगे तो ये निकलेगा स्क्वायर में से जब आप माइनस कर देंगे सर्कल को, तो ठीक है। और सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन आपको नज़र आने लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्लू वाला पोर्शन तो ऊपर से नज़र आएगा ही, तो करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से ये सर्कल को माइनस करना है जिसकी वजह से ये ढक चुका है, प्लस ये इसका सी एस ए को जोड़ देना है, ठीक है। तो आ जाएगा एक लाइन में आंसर। तो देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, इसको समझना थोड़ा सा था मुश्किल है ना। क्या लिखेंगे, टी एस ए ऑफ स्क्वायर, टी एस ए ऑफ क्यूब लिखेंगे, क्यूब का टी एस ए में से आप माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ सर्कल, और प्लस करेंगे क्या, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का सी एस ए को आप प्लस कर देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो सी एस ए टी एस ए ऑफ क्यूब का होता है फॉर्मूला 6a स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। आप वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 2 और -1 एक ही वेरिएबल है तो ये हो जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा, पाई आर स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 6 ए के बदले लिखेंगे 7, 7 का स्क्वायर प्लस 22/7, और आर का वैल्यू लिख देंगे 7/2, 7/2, 7/2, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसका कैलकुलेशन, तो ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 11 कट गया, है ना। ये हो जाएगा 49 × 6, और उधर हो जाएगा 77/2। तो आप इसको पॉइंट में कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। ये हो जाएगा मेरा 294, और यहाँ हो जाएगा पॉइंट में, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 3, ये हो जाएगा 8.5, 38.5। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 8 12 और 3 और 9 हो जाएगा 13, 232.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। 1 सेकंड मिस्टेक, यहाँ 3 होगा, है ना, यहाँ हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है, जो ये पिक्चर हम दिखा रहे थे वो एक्चुअली में इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है ना। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट हुआ है, मतलब एक क्यूब में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऐसे काट के निकाला गया है बाहर, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यही बात वहाँ भी कहा गया था। कहने का मतलब ये है कि इसका जो साइड है, एज है क्यूब का, उतना ही बराबर क्या है, ये डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का, है ना। तो डायमीटर इक्वल्स टू एज, एज मीन साइड होता है, तो डायमीटर और एज ये दोनों क्या ले लेंगे, एल ले लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, साइड भी हो जाएगा ए, मतलब साइड और डायमीटर दोनों का वैल्यू क्या ले लेंगे हम, एल लेके चलेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि सरफेस एरिया क्या होगा इस सॉलिड का, तो फिर से कहानी वैसा ही दोहराने वाले हैं हम, क्योंकि जो टॉप व्यू होगा वो टॉप व्यू देखने में कुछ ऐसा ही लगेगा आपको फिर से, बस जो उस टाइम ऊपर उठा हुआ था इस बार अंदर की तरफ डेप्थ में मिलेगा आपको, है ना। ये वाला पोर्शन तो टच होगा ही, प्लस अंदर में एक डिप्रेशन जैसा टच होना आपको चालू हो जाएगा, है ना। तो इनर हो या आउटर हो, लेकिन सी ए से ही कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर देखिएगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू टी एस ए ऑफ, सेम चीज़ लिखना है आपको एकदम, है ना, टी एस ए ऑफ क्यूब माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल प्लस कर देंगे सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। टी एस ए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। आप देख सकते हैं सेम बिल्कुल वैसा ही जा रहा है, ये 2 - 1 1 हो जाएगा। अब बात रहा कि वैल्यू क्या पुट करना चाहिए, तो देखिए ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, एल के बराबर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, लेकिन आर का वैल्यू क्या होगा, तो यदि डायमीटर एल के बराबर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे l/2 का होल स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा 6l² प्लस ये हो जाएगा πl²/4। जब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे
ये हो जाएगा 24L² प्लस πL²/4। आंसर। ठीक है, अब आप आंसर में इसमें ताज्जुब होने का बात नहीं है, क्योंकि जब क्वेश्चन ही वेरिएबल में है तो आपका आंसर भी वेरिएबल में ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा मेडिसिन कैप्सूल को लेके है ना। तो मेडिसिन कैप्सूल को अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर शेप बनाने वाला है। ठीक है, और उसके बाद इधर वाला पोर्शन हेमिस्फीयर है, इधर वाला पोर्शन भी हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर दिया हुआ है वो 5 mm दिया हुआ है। आप एक बार पढ़ ले इस चीज़ को, है ना। मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल स्टक टू ईच एंड। मतलब ये हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर है आपका। ठीक है, हेमिस्फीयर के लिए आपको सिर्फ रेडियस चाहिए, तो डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ आप लिख लेंगे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का डायमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है 5 mm, तो डायमीटर 5 mm है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 mm। आप चाहे तो पॉइंट में बदल सकते हैं। अब बारी है सिलेंडर का, तो सिलेंडर वाला जो पोर्शन है वो बीच, इसका चौड़ाई तो सेम ही है दोनों के लिए, तो इसका डायमीटर भी 5 mm होगा, तो डायमीटर 5 तो रेडियस भी सेम ही होगा। रेडियस डायरेक्ट लिख दीजिए 5/2 mm। ठीक है, बात करते हैं इसका हाइट का, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो हाइट है वो यहीं तक है, देख सकते हैं आप, है ना। पूरा कैप्सूल का लंबाई है 14 मीटर, लेकिन जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो यहीं तक है, रेड वाला पोर्शन तक। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो निकालेंगे वो निकलेगा कैसे, 14 में से आप माइनस कर देंगे 2 बार इसको, ये वाला चौड़ाई को। ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं, ये जो चौड़ाई है उसको रेडियस ही ना बोलेंगे, तो 2 बार रेडियस को आप माइनस कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 - 2 × 5/2, ये आ जाएगा 9 mm। तो आपका हाइट निकल के आ गया 9 mm, है ना। अब आप निकाल सकते हैं आराम से जो भी आपको चाहिए। तो हम लोग को चाहिए सरफेस एरिया, है ना। लिख देंगे रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये होगा आंसर हमारा CSA। हर चीज़ का CSA निकाल दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो CSA ऑफ सिलेंडर पहले ले लेते हैं, सिलेंडर का CSA प्लस 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाएगा 2πRH, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा, आप जानते ही हैं, 2πr²। दोनों का रेडियस सेम है, तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा कि कॉमन आ जाएगा। 2πr आप कॉमन ले लीजिए, बचेगा H, और यहाँ बचेगा 2π। 2π नहीं बचेगा, R बचेगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट कीजिए वैल्यू, अब आसानी से कैलकुलेशन होगा। बच्चे क्या करते हैं कि पहले आधा दूर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इससे टाइम भी वेस्ट होगा, और कैलकुलेशन जितना लंबा ले जाइएगा उतना डर है कि गलती ना हो जाए। तो कॉमन लेना शॉर्ट और बेस्ट है। 22/7, R के जगह पर हम रख देंगे कितना 5/2, और यहाँ रखेंगे H के जगह पर 9, और 2R, R मीन्स 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और कैलकुलेट करते हैं इसका आंसर को। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, ऊपर हो जाएगा 110, 22 × 5 हो जाएगा 110/7, और ब्रैकेट में ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 14, 9 और 5 हो जाएगा 14। इसको अब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा 2, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 11, 110, आंसर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक टेंट है, इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर के शेप में सरमाउंटेड है कॉनिकल टॉप से। इज द हाइट ऑफ द डायमीटर एंड इन द हाइट एंड डायमीटर ऑफ, हाइट है 22.1 और डायमीटर है 4। ठीक है, किसका, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का। सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर है 4 और हाइट है 2.1। ठीक है, चलिए यहाँ लिख लीजिए, सिलेंडर का डायमीटर लिखेंगे 4 मीटर, मतलब रेडियस 2 मीटर। अच्छा, इसका हाइट कितना लिखेंगे आप, 2.1 मीटर लिखेंगे, है ना। अब बचा क्या है इसके ऊपर, तो पढ़िएगा, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल टॉप, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप। तो टॉप में कौन सा शेप है, कोन है, और उसका कोन का L दिया हुआ है, H नहीं दिया हुआ, यही बात याद रखना है। ये R और ये R सेम होगा, 2 ही होगा यहाँ पे, लेकिन ये जो है H, ये कुछ और है, हाइट ऑफ द कोन है, ये स्लैंट हाइट है।
तो यह जो कोन है, कोन का स्लैंट हाइट आपको दिया हुआ है कितना 2.8, और कोन के लिए रेडियस भी वही होगा 2 मीटर ही होगा जो इसका होगा। ठीक है, अब बात है कि आपको ये एच निकालने की ज़रूरत है कि नहीं। तो जब तक सरफेस एरिया निकालेंगे तो एच की ज़रूरत नहीं पड़ता है, एल से ही काम होने वाला होता है, तो इसीलिए एल दिया है, तो समझिए कि अच्छा है। अब आपसे बोला गया है एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास, कैनवास एक कपड़ा का नाम है, ठीक है, तो कपड़ा कितना यूज़ होने वाला है ना, और कपड़े का कॉस्ट कितना लगेगा वो भी बताना है। ठीक है, तो पहले हम लोग कपड़ा निकाल लेते हैं, फिर कॉस्ट निकालेंगे, है ना, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 500 रुपये आ गया। चलिए देखिए, तो कितना कपड़ा लिखिए लगेगा, एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास रिक्वायर्ड, तो कहाँ कहाँ लगेगा कपड़ा, तो आंसर है कि CSA में लगेगा कपड़ा, कर्व सरफेस में। और एक और बात बोला है कि बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास, इसका जो ज़मीन है यहाँ पे आप कपड़ा नहीं बिछाएंगे, यहाँ पे हम लोग जनरली कारपेट बिछाते हैं, है ना, और वैसे भी जब बोलेगा तो भी लेना है, बोला तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर का CSA प्लस CSA ऑफ कोन। ठीक है, सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला होता है 2πRH, कोन का फॉर्मूला होता है πRL, है ना, दोनों का आर क्या है, सेम है। अब आप कॉमन आराम से ले सकते हैं, वो है πR कॉमन, तो बचेगा 2H प्लस L, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर हो जाएगा हमारा 2 मीटर, है ना, दोनों का आर का वैल्यू सेम ही होगा 2 मीटर। एच की जगह पर हो जाएगा, एच है आपका कौन सा, सिलेंडर वाला एच, तो एच का वैल्यू लिखेंगे 2.1 और एल का वैल्यू लिखेंगे 2.8। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो 22/7 नहीं कटने वाला है, तो आप मल्टीप्लाई जेनविन कर दीजिए अपना, इसको जब जोड़ेंगे तो 4.2 प्लस 2.8, ये आंसर हो जाएगा, इसको जब आप जोड़िएगा तो आएगा 7.0, है ना, आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये कपड़ा का एरिया हो गया, तो कपड़ा का एरिया तो पूछा ही है, उसके बाद पूछा है कॉस्ट भी निकालिए, है ना। नाउ कॉस्ट ऑफ कैनवास, यहाँ लिख देंगे ₹500 इंटू एरिया, टोटल एरिया, है ना, तो 500 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 को, अच्छा यहाँ मीटर स्क्वायर होगा जी, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा ₹22, है ना, 0 फिर 2 0 और 22,000 रुपया आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर में, एक सॉलिड सिलेंडर जिसका हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे सिलेंडर का हाइट है, डेटा आप लिखते चलिए, है ना, आपको अपने धीरे धीरे आसान लगना चालू हो जाएगा। डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, अच्छा डायमीटर के तुरंत बाद क्या लिख लेंगे, रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। अब बोला है कोनिकल कैविटी मतलब खोखला जैसा कर देना होता है, तो इसको ऐसे काट के निकाल लिया गया बाहर की तरफ, है ना। हॉलोड आउट मतलब खोखला करके बाहर निकाल लिया गया, जैसे कि आइसक्रीम निकाला करते हैं हम लोग कुल्फी वाला। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब अप्रॉक्स में आंसर निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया अब कैसे निकलेगा सोचिए, तो पहले जो पिंक वाला सरफेस एरिया था वो वैसे का वैसे ही रहेगा, कर्व सरफेस एरिया में प्लस ये जोड़ देंगे एरिया ऑफ बेस, है ना, और उसके बाद आप ये ब्लू वाला जो है उसका कोन को आप क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो आ जाएगा आंसर, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस CSA ऑफ कोन। अब आपको कोन के लिए बस CSA का ज़रूरत चाहिए। ठीक है, तो कोन का क्या क्या दिया हुआ है, कोन का हम लोग को रेडियस सेम मिल जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, लेकिन इसका जो हाइट होगा वो वही होगा 2.4 के बराबर, लेकिन बात यह है कि हाइट से काम होने वाला नहीं है, L चाहिए इसके लिए, स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट हम लोग निकालने चलेंगे H² प्लस R² का वैल्यू से। ठीक है, ये जो कि थोड़ा सा मुश्किल बात, तो आप इसको बढ़िया से देखेंगे अगर, तो इसका हम लोग पॉइंट को हटा के कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा, एक बार बढ़िया समझा देते हैं, ये हो जाएगा 5.76 और ये हो जाएगा 0.49। आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 6.25, कितना आएगा 6.25, है ना। अब 6.25 को जब आप निकालना चाहेंगे तो ये पॉइंट हटा लीजिए, कितना आएगा नीचे 100 आएगा, ऊपर हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट और नीचे हो जाएगा 10 का, है ना, क्लियर है। जब इसको आप डेसिमल में बदलेंगे तो आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर।
ये आपका निकल के क्या आ गया, एल स्लैंट हाइट निकल के आ गया। क्लियर है, स्लैंट हाइट बोलेगा नहीं, आपको खुद से समझना है कि क्या निकालना है। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएसए ऑफ सॉलिड, जो बचा हुआ है वो सॉलिड। तो उसमें क्या क्या है निकालने को, तो आंसर है सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस वाला सर्कल, प्लस सीएसए ऑफ कोन। क्लियर है, सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH, एरिया ऑफ बेस का फॉर्मूला होगा πr², और सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला हो जाएगा πrl। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें से πr पूरा कॉमन आ जाएगा, 2h बचेगा, r बचेगा और l बचेगा, है ना। पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7, r के जगह पर हम लोग लिख लेंगे 0.7, 2 इंटू h के जगह पर लिखेंगे हम लोग 2.4, प्लस r के जगह पर लिखेंगे 0.7 और l के जगह पर लिखेंगे 2.5। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 0.1 आएगा, और 0.1 को जब इससे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आएगा 2.2, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। जब आप इसको अच्छे से जोड़ेंगे तो 8 7 15, 15 और 5 आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 0 और 2 कैरी आ जाएगा, 2 और 4 6, 2 8, 8 हो जाएगा 8.0, है ना। अब पॉइंट को ज़रा सा भूल के हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो 8 ये हो जाएगा 176/10, आंसर होगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात बोला नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, नियरेस्ट मतलब अगर आपको कहीं कपड़ा लेने जाना है 17.6 तो आप एक्स्ट्रा ही ना लीजिएगा, तो आंसर होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, अगला सवाल है हमारा, एक वुडन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब एक लकड़ी जैसा कोई डिवाइस जैसा बनाया हुआ है, और स्कूपिंग वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर के शेप से दोनों तरफ से क्या निकाला गया है, काट के हेमिस्फीयर निकाला गया, स्कूप आउट। स्कूप आउट मतलब होता है निकाल के, काट के बाहर की तरफ निकाल लेना, है ना। ठीक है, अब फ्रॉम ईच एंड, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर का हाइट यदि 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिख लेंगे सबसे पहले सिलेंडर का हाइट 10 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का भी जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, पूरे आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो आप खुद सोचिए, एक तो सीएसए है जो बचा रह जाएगा सिलेंडर वाला, और टॉप और बॉटम तो टच होने वाला नहीं है, इसके ऊपर कुछ लगा भी नहीं सकते आप, लेकिन अंदर में टच कीजिएगा तो होगा, और यहाँ से भी ऊपर से टच होगा। ठीक है, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो बचा हुआ आर्टिकल है उसका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या होगा जो हम लोग को चाहिए, तो वो होगा सीएसए ऑफ सिलेंडर। ये सवाल आखिरी वाला कुछ ज़्यादा ही आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा होगा आपको। इसमें आप दो कर्व का जोड़ देंगे, दो कर्व कौन से जोड़ेंगे, 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का सीएसओ को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखेंगे क्या, तो 2πRH, और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आप लिखेंगे 2πr²। ठीक है, अब अच्छा बात यह है कि दोनों का आर क्या है, सेम है, 2πRH प्लस 2r, जो कॉमन लेने के बाद बचेगा, है ना। यहाँ लिखेंगे 2, 22/7, r का वैल्यू हो जाएगा 3.5, h के बदली हो जाएगा 10, 2 इंटू 3.5। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से, है ना। देखिए, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 10, है ना, ये इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो बचेगा फाइनली क्या, 22। इधर क्या बचेगा वो भी देख लेते हैं, 10 और ये हो जाएगा 7, 22 इंटू 17। ठीक है,
तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका सरफेस एरिया ख़त्म, है ना। इस पूरे वीडियो से हम लोगों ने ये सीखा कि अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ जोड़ा जाए या कोई चीज़ काट के निकाला जाए फिर भी सरफेस एरिया उल्टा बढ़ ही जाता है। देख सकते हैं हम लोग ने ऐड किया, ठीक है, क्योंकि काट लेने के बाद एक्स्ट्रा सरफेस आपको नज़र आने लगता है, ठीक है। यही जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वॉल्यूम, तो अगर काट के आप निकालेंगे तो वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, और अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखेंगे तो वॉल्यूम को ऐड करना होगा। तो सरफेस एरिया अलग ढंग से सोचना होता है, वॉल्यूम अलग तरीके से, ठीक है।